झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को लेकर ईडी ने आज बड़ा दावा किया। ईडी अधिकारियों के मुताबिक आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से मिले 32 करोड़ रुपए आलमगीर आलम के। प्रवर्तन निदेशालय ने आलमगीर आलम के निजी सचिव और उसके नौकर जहांगीर आलम के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद आलमगीर के काले खजाने की पूरी कुंडली सामने आई। इस केस में ईडी ने अब तक 37 करोड़ 50 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। 7 मई 2024 को 32 करोड़ 20 लाख रुपए जहांगीर आलम के रांची स्थित फ्लैट से मिले थे। 7 मई 2024 को ही 3 करोड़ रुपए मुन्ना सिंह नाम के बिल्डर के फ्लैट से बरामद हुए। 8 मई 2024 को 1 करोड़ 50 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर राजीव कुमार सिंह के घर से मिले थे। आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के घर से ईडी ने 10 लाख रुपए बरामद किए। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर अजय मुंडा के फ्लैट से 10 लाख रुपए जब्त किए। एई अजय मुंडा के बड़े भाई संजय मुंडा के घर से भी ईडी ने 2.5 लाख रुपए बरामद किए थे। इसके अलावा निजी सचिव संजीव लाल के चैम्बर से अलग से 2 लाख रुपए ईडी ने जब्त किए थे। गुरुवार को आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आलमगीर को 6 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। अब आलमगीर का ईडी के सवालों से सामना होगा। अभी जितना भी पैसा निकला था रिकवरी उनके पीएस के यहाँ के स्टाफ के यहाँ से, उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। सबसे ज्यादा रकम जहांगीर आलम के नाम से रजिस्टर्ड फ्लैट से हुई थी, लेकिन पैसा आलमगीर आलम का था। ईडी का दावा है कि जहांगीर ने ऐसा संजीव लाल के कहने पर किया था और संजीव को ऐसा करने के निर्देश आलमगीर आलम ने दिए थे। आरोप है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने हर प्रोजेक्ट के बदले कॉन्ट्रैक्टर से 1.5% कमीशन फिक्स किया हुआ था। कमीशन के पैसे को निजी सचिव संजीव लाल की मदद से ठिकाने लगवाया था, जिसे अलग अलग ठिकानों पर रेड करके ईडी ने जब्त कर लिया। आलमगीर आलम के पास जो दौलत मिली उसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। वैसे चुनावी माहौल में नेताओं के बयान भी खूब ट्रेंड हो रहे हैं। आज भी कई नेताओं ने अपनी बयानबाजी से सबका ध्यान खींचा। इसीलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के वायरल बयान। ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। अग्निवीर योद्धा 4 साल में आइए, रिटायर हो जाइए। 18 साल ज्वाइनिंग, 22 साल में रिटायरमेंट। और हमको सुनने में आ रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर योजना लाया जाए। तो सोचिए, पुलिस में भी लाने की तैयारी की जा रही है अग्निवीर योद्धा को। हम लोग सबसे पहले अग्निवीर योद्धा को खत्म करेंगे। मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। अभी तो 22 करोड़ मुसलमान है ना पूरे मुल्क में, तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहां से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे? वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अब कहते हैं वहां के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहाँ मुसलमान है उनकी इज्जत करना सीखे। शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी अपने भाषण की शुरुआत करते थे, मेरे तमाम हिंदू बहनों, भाइयों और माताओं। उद्धव ठाकरे जी भी उसी प्रकार से शुरुआत करते थे। इंडी गठबंधन की पहली सभा में सारे नेताओं ने कहा हिंदू शब्द छोड़ दो। उन्होंने हिंदू शब्द छोड़ दिया, वो हिंदू शब्द का उच्चारण नहीं करते। उसके बाद तुष्टीकरण की नीति यहाँ तक पहुँच गई कि अब उनकी रैलियों में अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। लेकिन बोलिए 9 बाल बच्चा पैदा किया, जरा बताइए तो कै गो बाल बच्चा पैदा किया? बेटिए हो रही थी तो बेटवा नहीं हो रहा था तो और ज्यादा पैदा करते रहा। और क्या बेटा आप किसको किया है? अब हट गया तो बीवी को बनवा दिया वो।
और उसके बाद बेटा बेटी सबको कितना पढ़ाया। जी न्यूज़।